वेलकम टू योर चैनल। बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट रीडिंग से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कमिंग वीक के लिए। मार्केट अप या डाउन मूव करेगी तो किधर मूव कर सकती है, कौन कौन से लेवल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और अभी इस समय जो प्राइस है वो कहाँ पर है। तो अगर आप चार्ट देखोगे तो एक स्मॉल टाइम पीरियड पे यहाँ पे डिमांड जोन था, वहीं से मार्केट ने बाउंस बैक दी है, रीटेस्ट करके बाउंस बैक दी है। ठीक है, पहले यहाँ पर आया, देन अगेन दोबारा फिर ऊपर गया। अभी जिस जोन पर है, ये जोन अगर आपने नोटिस किया हो, मैं जोन मार्क कर देता हूँ। ये जो जोन देख रहे हो आप, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था काफ़ी टाइम से। ये 3 या 4 बार बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर गई है और वहाँ से बाउंस बैक आई है, और ये लेवल जो है ब्रेक हुआ है आपका ये जनवरी के आसपास, देन नीचे गई है। अब ये लेवल जो है सपोर्ट था, माइट भी कमिंग वीक में एज ए रेजिस्टेंट भी वर्क कर सकता है। हो सकता है सपोर्ट जो है एज ए रेजिस्टेंस वर्क करे। मीन्स इंटायर ये एरिया जो दिख रहा है हमें, ये पूरा ब्लॉक एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करे। आप देख भी सकते हो कि अभी लास्ट 3 डेज से बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो यहीं पर स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, और अभी एज ऑफ नाउ कैंडल का स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट कैंडल जो है उसमें ऑलमोस्ट 230 पॉइंट्स के आसपास का फॉल आया या प्राइस नीचे गिरा। ये एक आपको लेवल दिख रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेवल की इम्पोर्टेंस समझ चुके हो आप लोग, 4 बार ये सपोर्ट दे चुका है, 4 या 5 बार मान सकते हैं सपोर्ट दे चुका है, और यहीं पर आप रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है इस एरिया पे ही। अब यहाँ की प्रोबेबिलिटी जो है, जो यूजुअली यहाँ रिएक्ट करती हैं प्राइस, उसके हिसाब से बता रहा हूँ बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस। कहाँ गया ड्राइंग टूल, ये रहा। अब यहाँ से हो सकता है कि प्राइस थोड़ा नीचे आए, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाए अगर से ऊपर जाना है तो, और इस बार सप्लाई जोन तक पहुँचेगा। एक सप्लाई जोन दिख रहा होगा आपको, ग्रीन रेड कैंडल कॉम्बिनेशन, उसके बाद एक अच्छी खासी रेड कैंडल आई है, फिर उसका एक फॉलो थ्रू नीचे आया। तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ईएमए भी आ रहा है, तो जहाँ पे ईएमए वगैरह भी आता है वहाँ से फॉल आता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल रोल प्ले करता है। तो माइट भी कमिंग मंडे में हम ये गैप डाउन देखें या यहाँ से करेक्शन देखें नीचे आए, और ये दोबारा डिमांड जोन जो बना है जिसका अच्छा खासा फॉलो थ्रू है विद गैप अप, तो गैप फिल करके दोबारा मार्केट ऊपर जाए, ये एक प्रॉबिलिटी बनती है। नेक्स्ट प्रॉबिलिटी क्या है कि यहीं से आए, कंटिन्यूटी रहे फ्लो, और यहाँ पर आकर रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करके सस्टेन करता है तो ठीक, वरना नीचे आएगा इस गैप के आसपास, फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉबिलिटीज़ हैं जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना होगा, और उसके हिसाब से अपने ट्रेड को मैनेज करना होगा। अब मैं इसी को रैंको के चार्ट से दिखाता हूँ, थोड़ा और क्लियर विजन में आपको चार्ट दिखाई देगा। ये देखिए, ये लेवल जो है मल्टीपल सपोर्ट जोन था। ठीक है, यहीं से मार्केट ऊपर गई थी, दोबारा आई, रीटेस्ट हुई, फिर दोबारा आई, फिर रीटेस्ट हुई, फिर कहीं ना कहीं जनवरी में जाकर यहाँ पर ये लेवल था ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे गई, डबल बॉटम बनाया उसने। ये भी बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि अब रैंको में बहुत इजीली डबल जो पैटर्न होता है डबल बॉटम का, वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये एक डबल बॉटम बॉटम बना था, ये डबल बॉटम बना, और यूजली ये आपको इंडेक्सेस में मिल सकता है चार्ट में देखने के लिए कि डबल बॉटम कहाँ बना है।
डबल बॉटम पैटर्न आप जानते होगे, कैंडलस्टिक समझते हो तो वहाँ देखा होगा। तो सेम ही यहाँ पर भी बनता है डबल बॉटम आपका रैंको में। बट रैंको में क्या होता है, बहुत क्लियर विजन दिखता है। यही एक ब्यूटी है आपके जो नॉइसलेस चार्ट होते हैं जैसे रैंको हो गया। इसके अलावा मैं एक स्टडी कर रहा हूँ अभी, पॉइंट एंड फिगर। जब उसे समझ लेता हूँ अच्छे से तो मैं इसके लिए वीडियोस बनाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है वो भी। काफ़ी हद तक जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उन्हीं की तरह होता है, बट उसमें नॉइज नहीं होती है। मतलब जो फालतू के प्राइस मूवमेंट होता है वो नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए कितना क्लियर चार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये सपोर्ट जो हो सकता है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से एज ए रेजिस्टेंस वर्क करे, एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगी तो मार्केट का अब क्या मूवमेंट रहना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे लग रहा है। यहाँ पर इसके आसपास और माइट भी यहाँ से या यहाँ से एक बार फिर से धीरे धीरे ऊपर आ सकता है। तो ये काइंड ऑफ एक मूवमेंट रह सकता है जिसे हमें समझना होगा। तो ये मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है। ये इस लेबल के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं दिखा देता हूँ आपको मार्क करके। ये लेबल जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेबल है। ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल क्यों, यहीं पर ये मल्टीपल कनेक्ट्स बन रहे हैं। जैसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मैं हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ पर मल्टीपल कनेक्ट्स बन रहे हैं। मतलब ये कई बार एज ए रेजिस्टेंस, कई बार सपोर्ट की तरह ये एक्ट कर चुका है। जैसे यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस था, यहीं से बाउंस बैक हुआ था, फिर दोबारा यहीं इसने स्ट्रगल किया, तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया। और प्राइस जो है हमेशा इस तरह ही वर्क करता है। जो आपके पुराने कनेक्ट पॉइंट्स होते हैं उनके ही आसपास कुछ रिएक्शंस मिलेंगे आपको, कुछ करेक्शंस मिलेंगे, कुछ मूवमेंट मिलेंगे, या तो ब्रेकआउट के रूप में या वहां से बाउंस बैक के रूप में। यही एक पूरा पैटर्न होता है ओवरऑल मार्केट का, चाहे कोई भी इंडेक्स देख लो, चाहे कोई भी स्टॉक देख लो। तो हमें एक लेवल ये में दिख रहा है जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये बैंक निफ्टी में दिखा रहा है आपको 49,200 के आसपास। और उसके बाद एक ये लेवल इम्पोर्टेंट है जहाँ पर अभी से मार्केट है। तो हो सकता है यहाँ से हम मंडे को कुछ करेक्शन देखें, यहाँ से करेक्शन देखें हम। और अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो सामने ही सप्लाई जोन है। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, आप देखिए यहाँ पर ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। तो ये भी अपने आप में थोड़ा स्ट्रगल करने वाला एरिया है। एक ये एरिया भी है। तो ये मल्टीपल लेवल्स है जहाँ पर मार्केट को आपको रिएक्शन दिख सकते हैं। तो जब भी कोई क्लियर मूवमेंट दिखे तभी हम रिएक्ट करें। जैसे यहाँ पर मुझे, अगर मैं रैंको के हिसाब से बोलूँ तो मुझे यहाँ पर एक रिवर्सल दिखना चाहिए। मीन्स यहाँ से रेड ब्रिक्स बननी चाहिए। तो मेरा टारगेट नेक्स्ट ये होगा, इससे पहले रुकने के यूजली चांसेस नहीं के बराबर है, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ये सप्लाई जोन के आसपास आ सकता है। सप्लाई जोन से अगर दोबारा नीचे आएगा तो सपोर्ट यहाँ अगर बनता है यहाँ का मल्टीपल लेवल जो टच लेवल है तो यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटीज दिखती हैं। अगर मैं यहीं पर जाता हूँ कैंडलस्टिक में तो ये आपको ये लेवल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं आपके जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखिए अब यहाँ पर मोस्टली जो है कैंडल स्ट्रगल कर रही है, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं रैंकों में भी ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक स्ट्रगल है, यहाँ पर सप्लाई जोन है। ये देखिए यहाँ से पहले भी आया था, उसी के आसपास सप्लाई जोन भी दिखा रहा है। और जाओगे कैंडलस्टिक में, अगेन आपको वो चीज़ यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है बैंक निफ्टी को लेकर जो मैंने आपको एक क्लियर पिक्चर दे दी है यहाँ पर। आ, बस मेरा यही कहना है, अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन वैल्यूबल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और कुछ और वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही वेल एंड गुड होगा। होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।